नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जितने भी मेरे प्रिय अभ्यर्थी और मित्र हैं जो रीट पात्रता परीक्षा देने वाले हैं, उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं। 27 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है। बहुत ही कम दिन आपके पास बचे हैं। तो ये आपका छठा मॉडल पेपर है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न और टेस्ट सीरीज ये चल रही है आपकी। तो आप में से कोई भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि हर एक नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मित्रों, आप सभी का शिक्षक बनने का सपना जो है वो कन्फर्म है कि इस बार पूरा होगा, कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है। और अगली बात, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है मैं बताना चाहूंगा कि आरपीएससी द्वारा प्रमाणित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि क्लास को ज्वाइन कर लिया तो एक भी सेकंड और एक सिंगल क्वेश्चन जो है ना उसको मिस मत कर दीजिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन है भाई। ठीक है। और साथ ही टेलीग्राम की जो टेलीग्राम की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और साथ ही मैं कमेंट में पिन कर रहा हूं, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। तो चलिए जल्दी से टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं और सभी को राम राम। चलिए, पहला ही आपका क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत कौन से हैं? यानी मेवात क्षेत्र के आपसे संत पूछे गए, प्रमुख संत कौन है? हरिदास जी हैं, सुंदरदास जी है, लालदास जी है, या फिर नागरीदास जी है? कौन सा आपका राइट आंसर यहां पर होने वाला है? आपको पूछा मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत, तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? यहां पर आपका सी राइट हो जाएगा, यानी लालदास जी। कौन है? लालदास जी, लालदास जी हैं। और यदि आपको यह पूछ ले कि सबसे प्रसिद्ध संत, और वो भी किसके, कौन से? सूफी संत। सबसे प्रसिद्ध सूफी संत का नाम पूछ ले तो मित्रों सभी बताएंगे अता हुसैन। अता हुसैन उनका नाम था, अता हुसैन चिश्ती पूरा नाम था उनका, है ना। तो वो क्या थे? आपके सबसे प्रसिद्ध सूफी संत माने जाते हैं। और मेवात क्षेत्र के प्रमुख जो संत हैं वो आपके लालदास है। तो यहां विकल्प आपका सी राइट हो गया। अगला प्रश्न आपका साइको का आ चुका है। विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, क्या कहलाती है? प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि, या हेरिनिस्टिक विधि, या फिर प्रायोजना विधि? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। और ये जितने भी मैं साइको के क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, वो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ चुके हैं। ठीक है। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा हेरिस्टिक विधि। ठीक है। तो विकल्प नंबर सी को ताला लगा दीजिए। अगला प्रश्न, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय आपको मिल रहा है। फटाफट से जवाब देते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दे दीजिएगा मित्रों। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगला आपका प्रश्न, क्वेश्चन आपका कहता है कि थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? अरे जो थार मरुस्थल का संदर्भ है ना, उसके बारे में यदि बात की जाए थार मरुस्थल में, तो पैराबोलिक किसको बोला जाता है? बालू का स्तूप है, झील है, खड़ीन है, या टांका है? देखो, टांका, खड़ीन और झील ये कुछ भी नहीं है, कुआ बावड़ी ये कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। पैराबोलिक बोलते हैं बालू का स्तूपों को। देखो, बालू का स्तूप, इस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं। ठीक है। इनको बोलते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक। ठीक है। और एक चीज और साथ में, इस प्रकार से जो बनते हैं उनको बोला जाता है रेखीय। ठीक है। और ऐसे भी बनते हैं, स्टार जैसे बन जाते हैं रेत के अंदर, टिब्बों के अंदर, तो उनको बोलते हैं स्टार बालू का स्तूप। तो ये बालू का स्तूपों के प्रकार चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो पैराबोलिक क्या हो गया? बालू का स्तूप। तो विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। अरे मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है दोस्तों? विकल्प नंबर 1 है होली पर, दूसरा है श्रावण में, तीसरा विवाह उत्सव पर, या फिर संक्रांति पर? तो दोस्तों ये जो मोठड़े नाम की जो पगड़ी होती है ना, मोठड़े की पगड़ी पहनते हैं विवाह के अवसर पर। किस अवसर पर रहते हैं? जो शादी विवाह होता है, शादी जो अवसर होता है ना, उस अवसर पर आपके मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। और यदि आपको पूछ ले कि मदिल पगड़ी जो है वो कौन से अवसर पर पहनते हैं, तो ये पहनते हैं दशहरे पर। कब पहनते हैं? ये दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? देखो, आपके पॉलिटिक आ गया, हर एक सब्जेक्ट आपका कवर हो रहा है यहाँ पर। मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर आपका ये। राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? विकल्प नंबर 1 है 38, फिर 21, फिर 25 और फिर 30 लिखा गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। और डी में कितना लिखा है आपके? 30 लिखा है। तो 30 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? हर्बर्ट की पंचद्वीपीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है, बताओ। हर्बर्ट की पंचद्वीपीय जो प्रणाली है उसमें परिगणित पद नहीं है, प्रस्तावना नहीं है, ये फिर से साइको का क्वेश्चन आया, प्रस्तुतिकरण नहीं है, उद्देश्य नहीं है, या फिर मूल्यांकन नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। जो हर्बर्ट है उनकी पंचपदीय प्रणाली के अंदर मूल्यांकन नहीं आता है, मूल्यांकन का पद नहीं दिया गया है। ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो विकल्प ए में लिखा है जालोर, फिर लिखा है सिरोही, फिर सांबर और फिर रणथंभौर लिखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका ये आ चुका है, इंपोर्टेंट प्रश्न आ चुका है, स्टार लगा लेना इसको, ठीक है। तो अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी आपके सांबर। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा और बी में सांबर लिखा गया है। वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जो मारवाड़ किसान सभा है उसका प्रथम अध्यक्ष, पहला विकल्प है बलदेव राम मिर्धा, फिर गुल्लाराम चौधरी, फिर नाथूराम मिर्धा, फिर मंगल सिंह कछावा लिखा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से आपका, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। और डी में क्या लिखा है आपके? डी में आपके मंगल सिंह लिखा गया है। और मंगल सिंह उस समय क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे मारवाड़ किसान सभा के वो, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है कि उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ? अरे जो उदयपुर राज्य है ना दोस्तों, उसका राजस्थान में विलय कब हुआ था भाई? उदयपुर कब मिला था राजस्थान में? पहला विकल्प है 18 मार्च 1948 को, नहीं बिल्कुल नहीं मिला था, ठीक है। 30 मार्च, मार्च में तो था ही नहीं ना, तो दो विकल्प बच गए आपके पास। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट होगा? सी राइट हो जाएगा। और सी में आपके डेट लिखी गई है 18 अप्रैल, कितने लिखी गई है? बिल्कुल 18 अप्रैल को। और 1948 को ये क्या हुआ था? विलय हो गया था, ठीक है, मिल गया था राजस्थान के साथ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान की क्या विशेषताएं हैं? ये प्रश्न है, बताओ। ज्ञान परक है या आपके वैसे सहायकों का, ये बोध परक है या फिर अनुप्रयोगा परक है या फिर विश्लेषणात्मक है? तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। और ए में क्या लिखा है? ज्ञान परक लिखा है सर जी, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के कौन से मतलब जिले में अवस्थित है? ये आपसे पूछा है। चार चौमा का शिव मंदिर कौन से जिले में पड़ता है राजस्थान के? कोटा में, बारां में, बूंदी में या फिर झालावाड़ में? तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल चार चौमा नाम आती सर जी, कोटा को लॉक कर दो, तो कोटा पे ताला लगा दो। तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की? 1822 में की थी, 1823 में, 1817 में या फिर 1818 में? ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल 2 नंबर हो जाएगा। 1823 ईस्वी को आपके क्या हुआ था? सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों की संधि हो गई थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, फिर से सहायकों का इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपके, ठीक है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या एक अत्यंत अनुशासित कक्षा या प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न या फिर विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक होता है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए। तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो गया? सही हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? आगी बाण के संपादक थे। अरे आगी बाण के संपादक के कौन थे भाई? जल्दी से फटाफट से बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। जय नारायण व्यास थे, हरिभाव उपाध्याय थे, राम नारायण चौधरी थे या ऋषि दत्त मेहता थे? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो आगी बाण के संपादक कौन थे आपके? तो वो आपके कौन थे? बिल्कुल विकल्प नंबर कौन सा? जय नारायण व्यास, ए राइट हो जाएगा। ए में क्या लिखा है सर जी? जय नारायण व्यास लिखा है। अगले, हाँ अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? पटेल्या, लालर, मुमल और बीचियो ये क्या है? ये बताओ फटाफट से। पटेल्या, लालर, मुमल, बीचियो किसको बोलते हैं? राजस्थानी आभूषण को बोलते हैं या लोकगीत हैं या लोक वाद्य हैं या फिर राजस्थानी लोक नाट्य हैं? ये क्या है भाई? फटाफट से जवाब दो, ठीक है। तो पटेला, लालर, मुमल और बीचियो जो है ना, ये आपके लोकगीत हैं दोस्तों, ठीक है। और बिल्कुल प्रसिद्धि के लिए है एक प्रकार से, जिसमें मुमल तो बहुत प्रसिद्धि पे आता है आपके, ठीक है। तो राजस्थानी लोकगीत है सारे के सारे। तो विकल्प नंबर बी आपका क्या हो गया? राइट हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? पंजाब साय का उर्स कहाँ मनाया जाता है? ये वो प्रश्न है दोस्तों जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है, आपको कोई नहीं पूछेगा कि राजस्थान राज्य है ना, राजस्थान राज्य में ये लंबाई कितनी, वो लंबाई कितनी, नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ो सिर्फ। और पुराना ओल्ड जीके ना, वो सबसे ज्यादा आने वाला आपके। पंजाब साय का उर्स कहाँ मनाया जाता है? अलवर, हनुमानगढ़, अजमेर या फिर गंगानगर? इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से बताओ कौन सा आपका राइट हो जाएगा? पंजाब साय का जो उर्स है ना, कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका कहाँ पर? अजमेर में। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है?
फिर से आपके सहायकों का आया। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। किसको माना है बताओ? अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को या पाठ्यक्रम को? बताओ किसको माना है, फटाफट बताओ। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। किसको माना है? ये माना है आपके शिक्षक को। किसको माना है? ये शिक्षक को माना है। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है कि राजस्थानी लोकगीत पावणा महिलाओं द्वारा गाया जाता है। नए दामाद के आने पर गाते हैं पावणा, या शादी की प्रतीक्षा करते हुए, या चैत्र मास के खेतों में कार्य करते समय, या बेटे के जन्म पर? पावणा कब गाया जाता है? तो दोस्तों जब नया दामाद आता है घर पे तब हम क्या गाते हैं? तब क्या गाती है औरतें? पावणा गाती है। विकल्प नंबर कौन सा? ए राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? नांदसा युप अभिलेख पाया गया कोटा में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या फिर भीलवाड़ा में? ये कहां पाया गया था? तो ये पाया गया था मेरे दोस्त भीलवाड़ा के अंदर। तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? बताओ, ये बताओ, फटाफट बताओ। मारवाड़ लोक परिषद की जो स्थापना वो कब हुई? 1941 में हुई थी, 1932 में हुई थी, 1938 में हुई थी या 1935 में हुई थी? तो बताओ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना इसको भी आप, ठीक है ना। हाँ बताओ कब हुई थी? हाँ, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना आपसे पूछी गई कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1938 में, 1938 में हुई थी दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्या कहता है? मुकाम प्रसिद्ध है। अरे जो मुकाम है ना वो प्रसिद्ध है किसके लिए? राम स्नेहियों के लिए है, या कबीर पंथियों के लिए है, या जसनाथियों के लिए है, या फिर बिश्नोइयों के लिए है? इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से आ गया है। मुकाम आपको पता होना चाहिए सबको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना चाहूंगा आपको। तो ये आपके जो बिश्नोई होते हैं ना उनके लिए होता है भाई। मुकाम जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है? बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? लघु पदों के सिद्धांत का संबंध बताओ। सहायकों का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज और बताऊं आपको मैं, आरपीएससी 2011 और 2018 दोनों एग्जाम में ये आ चुका है सेकंड ग्रेड के। रेखीय अभिक्रमित, साखीय अभिक्रमित, अवरोह अभिक्रमित या उपरोक्त सभी। लघु पदों के सिद्धांत का संबंध आपसे पूछा है कैसा होता है? तो ये होता है आपके रेखीय अभिक्रमित। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? बूंदी जी, देखो बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनवाई गई? जो बूंदी है आपके उसमें रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनाई गई? हाड़ी रानी, रानी पद्मिनी, रानी नाथावती या रानी कर्णावती? कौन सा आपके विकल्प राइट यहाँ पर होने वाला है? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। सी में क्या लिखा है सर जी? सी में रानी नाथावती लिखा गया और नाथावती आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा महल, देखो निम्नलिखित में कौन सा महल स्थान युग्म असंगत है? पता होना चाहिए आपको, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। देख लो खुद ही आप। देखो पहले लिखा है अभेड़ा महल अलवर। अरे अभेड़ा बिल्कुल अलवर में नहीं है रे मेरे दोस्तों। तो ये यहाँ पर तो असंगत तो यही हो गया। क्यों? क्योंकि जूना महल डूंगरपुर बिल्कुल है, पुष्पक महल सवाई माधोपुर बिल्कुल है, अबली मीणा महल बिल्कुल कोटा में है दोस्त। तो विकल्प नंबर आपका ए असंगत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा सर जी। अगला प्रश्न क्या कहता है? काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है? अरे काला और बाला है ना का देवता किसको कहते हैं? तेजा जी को, कल्ला जी को, बिग्गा जी को या पाबू जी को? बताओ काला और बाला देवता किसको कहा जाता है? फटाफट जवाब देंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपके तेजा जी को कहा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? जो प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर है वो आपके कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ में है, चित्तौड़ में है, आमेर में है या फिर मंडोर में? ये कहां पर पड़ता है दोस्तों? प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर आपका कहां स्थित है ये आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। तो ये आपका पड़ता है चित्तौड़ में। तो विकल्प नंबर आपका बी यहां पर राइट हो जाएगा। समझ गए? वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ पर्यटन केंद्र है, एक तरफ स्थिति दे रखी है। सुमेलित कौन सा नहीं है? सही नहीं कोई कौन सा नहीं है बताओ? लालगढ़ का किला, गागरोन, कपिल सेवा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं पूरा आपको दिख जाए। एक तरफ पर्यटन केंद्र है और एक तरफ स्थिति है। दौलत बाग अजमेर में ये बिल्कुल राइट है। कपिल सरोवर कोलाई तो वेरी गुड। गागरोन किला बिल्कुल झालावाड़ में सर जी, लेकिन लालगढ़ का किला जैसलमेर में नहीं है सर जी, ये गलत लिख दिया यहाँ पर। तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर असंगत हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से अगले क्वेश्चन में आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नीचे दो कथन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दे रखे हैं।
दादू दयाल राजस्थान के कबीर का जन्म अलवर के धौलीधूप गांव, क्या लिखा गया, धौलीधूप गांव में 1542 एडी में फाल्गुन शुक्ल नवमी को हुआ। ये सही है क्या कथन? नहीं नहीं नहीं, ये सही कहाँ है? धौलीधूप अलवर में, यहाँ थोड़ी हुआ था। और दादू ने सामान्य भाषा साधुकड़ी में ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए, ये तो दिए थे, ये तो सही बात है भाई। ये कह रहा है कि सबसे उपयुक्त आपको विकल्प चुनना है, तो विकल्प नंबर ए की राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। कथन एक तो गलत है लेकिन दूसरा क्या है आपका सही है। ठीक है, तो एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? जो कोटा राज्य है उसका संस्थापक बताओ। राम सिंह था, माधो सिंह था, किशोर सिंह था, या फिर जगत सिंह था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। ठीक है, तो वो था माधो सिंह, तो विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, फिर से इंपॉर्टेंट आ गया। पुरंदर की संधि 1665 एडी किसके मध्य हुई थी? बताओ। पुरंदर की जो संधि 1665 एडी वो किसके मध्य किस हुई थी? 1665 में तो हुई थी, तो अच्छी बात है। किसके मध्य हुई? शिवाजी और सवाई जय सिंह, शिवाजी और राजा मान सिंह, शिवाजी और भगवंत दास, या फिर शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। डी बताने वाले कैंडिडेट सही हो जाएंगे। ठीक है, तो शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच ये हुई थी भाई। वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, हाँ अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि काका जी की बावड़ी, अरे वाह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? सीकर में है, दौसा में, बूंदी में, या फिर उदयपुर में? फटाफट से जवाब दे दो। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। दौसा में है ये दोस्तों, ये कहाँ पर आपकी, ये आपके दौसा में। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ है? दौसा में। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, प्रश्न कहता है नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महणसर में है, नवलगढ़ में है, मंडावा में है, फिर बिसाऊ में? तो ये पड़ती है आपके बिसाऊ में, तो विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो यहाँ पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह, सूफी जो संत है मीठे शाह उनकी दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ में है, गागरोन में है, नाहरगढ़ में, या फिर चित्तौड़ में? देखो चित्तौड़ में और कुंभलगढ़ में तो नहीं है। विकल्प आपके पास बचे दो, फटाफट से जवाब दे दो, कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा सर जी, गागरोन। कौन सा हो जाएगा? गागरोन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? यानी मारवाड़ का ताजमहल किसको कहते हैं भाई? तो विकल्प ए में लिखा है लालगढ़, फिर लिखा है जसवंतथड़ा, फिर जगमंदिर महल, फिर आपके बड़ा बाग लिखा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो विकल्प नंबर बी को राइट कर दो। ठीक है, कौन सा राइट हो जाएगा? आपके जसवंतथड़ा राइट हो जाएगा भाई, जसवंतथड़ा इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, आपका कहता है प्रश्न की निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु हुई? प्रताप सिंह बारहट की जो मृत्यु कौन सी जेल में हुई थी? बनारस में, बरेली, निमाज, या फिर अंडमान? तो दोस्तों प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु वही हुई थी जहां झुमका गिरा था। गुरुजी झुमका कहाँ गिरा था? बरेली के बाजार में। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, बरेली के बाजार में। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला क्या कहता है, स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो दोस्तों ये ज्यादा मत सोचना, सिरोही प्रजामंडल से थे, तो विकल्प नंबर बी को राइट कर दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, बोली वह बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है, बताओ कौन सी है? मेवाती बोली है, मालवी है, ढूंढाड़ी है, या फिर निम्माड़ी है? बताओ वो कौन सी बोली है? तो वो बोली आपके दोस्तों कौन सी है? बिल्कुल मेवाती है, तो विकल्प नंबर कौन सा? ए राइट हो जाएगा, मेवाती इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है? अरे ये बड़ली का शिलालेख कहाँ स्थित है? सीकर में, भीलवाड़ा, अजमेर, या फिर टोंक? कौन सा आपके विकल्प राइट हो जाएगा? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर कौन सा? सी राइट हो जाएगा। और सी में सर जी क्या लिखा है? अरे सी में अजमेर लिखा है मेरे दोस्त, और अजमेर में आपके बड़ली का शिलालेख जो अशोक के काल के पूर्व का माना जाता है वो यहाँ पर स्थित है। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न कहता है मामादेव कुंड, कौन सा? मामादेव कुंड स्थित है सोनारगढ़ में है, कुंभलगढ़ में है, जयगढ़ में, या जूनागढ़ में? ये कहाँ है रे मामादेव कुंड? तो जो मामादेव कुंड है ना दोस्तों कहाँ पर स्थित है? फटाफट से जवाब देंगे सभी, ठीक है ना? तो विकल्प नंबर कौन सा? बी राइट हो जाएगा, ये आपका कुंभलगढ़ में है। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में है। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है? बताओ। शीतला माता का मेला कहलाता है,
कपिल मुनि का मेला कहलाता है, बेणेश्वर मेला कहलाता है, या करणी माता मेला कहलाता है? कौन सा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट बताओ। राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है, ये आपसे पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब आ जाना चाहिए। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा, सी राइट हो जाएगा, बेणेश्वर का मेला। कौन सा हो जाएगा, बेणेश्वर का मेला आपका क्या है, हाँ ये कहलाता है, हाँ राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न फिर से इंपोर्टेंट आ चुका है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया, बताओ। सबसे उपयुक्त विकल्प बताना है, महाराजा मान सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, या फिर सवाई सिंह। कौन सा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ये आप प्रताप के समय, प्रताप सिंह, ठीक है, तो प्रताप सिंह आपका राइट विकल्प हो जाएगा। तो सी को क्या कर दो, ताला लगा दो सर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न आपका ये कहता है कि किस किले में किशोरी महल, खास महल, हाँ महल खास, कोठी, बास, जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है, बताओ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो। जयगढ़ का किला, जूनागढ़ का, लोहागढ़ का, या फिर जालोर का किला, बताओ कौन से किले में, कौन सा वो किला है? तो वो आपके लोहागढ़ का किला है दोस्तों। कहीं लिखा है, लिखा है ना सर जी, सी। तो सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला क्या कहता है, मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? महाराणा जगत सिंह ने दिया, महाराणा जय सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने, या महाराणा कर्ण सिंह ने? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो। क्या लिखा है सर जी, राज सिंह लिखा है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, रावणता किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? जो रावणता होता है ना, वो किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? कालबेलियों का है, मिरासी, भोपा, या फिर भील का? तो ये तो सबको पता है ना आपको। भोपा जो होते हैं ना, भोपा, वो आपके रावणता रखते हैं। एक लंबा सा होता है, एक तरफ से बड़ा होता है, लंबा एकदम, है ना, हाँ बिल्कुल, तो वही आपके भोपा रखते हैं, रावणता। तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है कि चोखोलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से स्टार लगाओ। चोखोलाव जो महल है वो राजस्थान के कौन से किले में? आमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, या फिर जोधपुर? ये कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपके जोधपुर दुर्ग में। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। तो डी बताने वाले कैंडिडेट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है दधिमती माता का मंदिर स्थित है, ये कहाँ स्थित है? कंसुआ कोटा में है, गोठ मांगलोद नागौर में है, ओस या जोधपुर में है, या फिर ये पीपलूद बाड़मेर में पड़ता है? कहाँ पड़ता है ये आपका, बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। हाँ, आपको पूछा दधिमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपके कहाँ पड़ता है, ये गोठ मांगलोद, जो कि कहाँ है, नागौर में। तो विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, गिरियसन ने किस बोली को भिल्ली बोली की संज्ञा दी है? बताओ, गिरियसन ने कौन सी बोली को भिल्ली बोली की संज्ञा दी है? अहिरवाटी को, डिंगल को, वागड़ी को, या फिर निमाड़ी को? कौन सा आपका विकल्प है जो राइट होगा और करेक्ट होगा, बताओ, फटाफट से जवाब दो। तो विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। गिरियसन ने कौन सी बोली को भिल्ली बोली की संज्ञा दी? तो ये दी थी इन्होंने वागड़ी को। कौन सी को दी थी? वागड़ी को। विकल्प नंबर सी आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, जोरावा लोकगीत का संबंध बताओ। बाड़मेर से है, उदयपुर से है, बीकानेर से, या फिर जैसलमेर से? कहाँ से है बताओ। तो विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो, जैसलमेर से है भाई। किससे संबंधित है ये जैसलमेर से संबंधित है आपके। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है, फटाफट जवाब देंगे, बताओ। बूंदी शैली से, मेवाड़ शैली से, किशनगढ़ शैली से, या फिर अलवर शैली से? बताओ किससे संबंधित है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ये आपके किससे है? ये आपके बूंदी शैली से है दोस्तों। तो बूंदी शैली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आया आपके, लाटा अथवा लाटाई क्या था? इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए सबको। लाटा अथवा लाटाई जो है वो क्या था आपके, बताओ। भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान नगद होता था? नहीं, बिल्कुल ये नहीं था। भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था? बिल्कुल, जो भुगतान फसल के रूप में लेते थे उसी को लाटा और लाटाई बोला जाता है। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है, कुद्दण की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? फटाफट बताओ। जो कुद्दण की घटना है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है? सीकर से है, बीकानेर से है, बूंदी से, या फिर बेंगू से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
हाँ स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ए, सिक्कर बताने वाले कैंडिडेट क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न कहता है नागणेची माता का मंदिर स्थित है। जो नागणेची माता है ना, उनका मंदिर कहाँ स्थित है बताओ। जोधपुर में है, जयपुर में है, बाड़मेर में या फिर जालोर में है। तो नागणेची माता का मंदिर आपके बाड़मेर में पड़ता है दोस्तों। विकल्प नंबर सी को ताला लगाओ, बिल्कुल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से क्या लिखा है, निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। यानी कान में इनमें से किसको पहना जाता है, मुंदड़ी पहनी जाती है, सुरलिया पहना जाता है, मटर माला या फिर तकिया। कौन सा आपके राइट होगा बताओ, इनमें से ऐसा कौन सा है जिसको कान में पहना जाता है। तो कान में दोस्तों आपके पहनते हैं सुरलिया। अब मुझे पता है काफी कैंडिडेट इसको गलत कर देंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पहना जाता है, सुरलिया, ये कान में पहना जाता है। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट करोगे, सर जी बी को लॉक कर दो, बिल्कुल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, संकरिया नृत्य संबंधित है। अरे जो संकरिया नृत्य है ना, ये किससे संबंधित है बताओ। गुर्जरों से है, भीलों से है, गरासियों से या फिर कालबेलियों से है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ये किससे है, ये कालबेलियों से है दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्त कि किस ताम्रपत्र से रानी क्रमावती के जौहर का पता चलता है। कौन से ताम्रपत्र से बताओ। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। पूरे ताम्रपत्र से, पूरे ताम्रपत्र से किसका पता चलता है आपके, हाँ रानी क्रमावती के जौहर का पता चलता है। तो विकल्प नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला प्रश्न, चीर पोटरी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिर से। चीर पोटरी क्या है, फटाफट बताओ। साड़ी है, पगड़ी है, जूती है या फिर घर है, किसको बोलते हैं भाई। तो जो चीर पटोरी है ना, चीर पटोरी बोलते हैं आपकी किसको, साड़ी को बोलते हैं। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा, गुरुजी एक नंबर, ए को राइट कर दो, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका ये कहता है दोस्त कि निम्नलिखित पर्यटन केंद्रों में से कौन सा अजमेर के पास स्थित नहीं है। इनमें से ऐसा कौन है जो अजमेर के पास स्थित नहीं है। गुलाब बाग नहीं है, तारागढ़ किला नहीं है, दौलत बाग तो है भाई, अन्ना सागर है। तो भाई अजमेर के पास स्थित कौन नहीं, आपका गुलाब बाग नहीं है, ठीक है, गुलाब बाग नहीं है। तो विकल्प नंबर कौन सा, ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, कामड़िया पंथ के संस्थापक। देखो काफी बार बता दिए, ये तो मैं क्या ही बताऊं आपको, रामदेव जी हो गए कामड़िया पंथ के। तो विकल्प नंबर ए राइट हो गया इसमें। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला कहता है राजस्थान क्षेत्र में, क्या लिखा, राजस्थान क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की शुरुआत, उपयुक्त विकल्प चुनना है आपको, किस वर्ष में हुई थी बताओ, फटाफट से बताओ। तो ये हुई थी आपके 1904 में। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो गया आपके, ए राइट हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने की कला को क्या कहा जाता है। दामड़ा कहते हैं, बारी कहते हैं, चूंप कहते हैं या बोरला कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, चूंप कहते हैं। तो चूंप कहाँ पहना जाता है, आपको आभूषण के रूप में पूछे तो ये पहना जाता है दांतों में। चूंप कहाँ पहना जाता है, दांतों में। एक नाम और होता है चोप। हाँ ये कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी। परसों ही बताया मैंने ये क्वेश्चन, चोंप कहाँ पहना जाता है। देखो चोंप और चूंप दोनों में बहुत फर्क है। चूंप तो दांतों में पहना जाता है, अब चोंप आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि कहाँ पहना जाता है बताओ, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है राजस्थान के किस लोक नृत्य में, राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांकिया, थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। फटाफट बताओ, गुड़ला, चंग, डांडिया या फिर गैर, बताओ कौन सा आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, चंग। कौन सा हो जाएगा, चंग हो जाएगा, वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न देखो, आज का फाइनल क्वेश्चन आपका, नाटानियों की हवेली कहाँ पर स्थित है बताओ। झुंझुनू में, चूरू में, जयपुर में या फिर लक्ष्मणगढ़ में। तो ये आपकी चूरू में पड़ती है दोस्तों। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नाटानियों की हवेली कहाँ पर है, ये चूरू में है, ठीक है। तो आशा और उम्मीद है क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। हाँ तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है मित्रों। मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद भाई।